आज हुए बाकी के बाद विधानसभा में स्पीकर के कक्ष में हलचल बढ़ गई है। पहले महेंद्र चौधरी मिले स्पीकर सीपी जोशी से और फिर राजेंद्र राठौड़ ने उनसे मुलाकात की। मंत्री शांति धारीवाल ने पूरे मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हलचल बढ़ी स्पीकर सीपी जोशी के इस कक्ष में, क्योंकि आज उस तरह का वाकया हुआ। स्पीकर सीपी जोशी भी यहाँ पर तल्ख नजर आए। उन्होंने साफ सधे हुए शब्दों में कह दिया स्पष्ट तौर पर राजेंद्र गुढ़ा को कि आप सीट पर लौट जाइए, और उस तरह की नसीहत वो बार बार देते हैं, लेकिन एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। विधानसभा से जब बाहर आए इस घटनाक्रम के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कुछ कहा इस दौरान मीडिया से। मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय और अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं बैठूंगा, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया है। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए। कौन से नियम परंपरा से मुझे बर्खास्त किया था? मैं पूछ रहा था, मैं बोलना ही तो चाह रहा था। क्या बोलना चाहते थे आप? क्या था लाल डायरी? लाल डायरी छीन ली उन्होंने मेरे से। आप लाल डायरी और है वो? आप लाल डायरी, अच्छा और है लाल डायरी ले वो छीन ली। वो ओरिजिनल थी या कॉपी? ओरिजिनल थी, कॉपी थी? अपार्टमेंट से लेके किसने छीन ली गुढ़ा साहब लाल डायरी? अमीन था, रफीक था, ये हमारे महेंद्र चौधरी, महेश सिंह। रफीक जी मेरे साथ मौजूद हैं। रफीक जी, आखिरकार शांति धारीवाल के साथ कोई हाथापाई की नौबत आ सकती थी यदि आप उस वक्त सामने नहीं आते तो? मैं जैसे ही ये बीजेपी वाले वेल में आए और हम लोग भी आगे बढ़ गए, वेल में तो नहीं था लेकिन मैं धारीवाल साहब के पीछे था, और गुढ़ा साहब को जब ज़बरदस्ती उन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा स्पीकर साहब ने कि आप अपने स्थान पे जाइए, वो वहाँ से उठ करके आके धारीवाल साहब की टेबल पे आ गए, उनके माइक को नीचे कर दिया और उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की, उन पर हमला करने की कोशिश की। और इत्तेफाक से मैं उनके पीछे था तो मैंने आगे आके बीच बचाव किया और एक ऐसी घटना जो पूरी विधानसभा में सबसे बड़ी निंदा का कारण बनती, उसको बनने से रोका। और आज मुझे इस बात की बेहद तकलीफ है कि ऐसे आदमी जो 4-4.5 साल तक हमारे साथी रहे और विधानसभा हमारे मंत्री के रूप में भी रहे, और इस तरह की हरकत उन्होंने की, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक मिनट रफीक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा प्रकरण था, इस प्रकरण को सब कुछ देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। शुरुआत से बताइए आखिरकार हुआ क्या था? मैं बताऊंगा आपको, अभी मेरे को हाउस में जाना है और आप सब ने देखा, सब मीडिया ने कवर किया। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचता तो वो जिस तरीके से हमलावर थे और हमला करना चाह रहे थे शांति कुमार धारीवाल के ऊपर, अगर मैं नहीं पहुंचता तो वो कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती आज जिसकी अपन उम्मीद करें, सोचे उसके बारे में। ये तो सोचे कि आदमी की उम्र क्या है, पिता तुल्य थे। मैं धारीवाल साहब को अपने पिता की हैसियत से देखता हूँ कि मेरे जो गार्जियन हैं उनके रूप में देखता हूँ। ऐसे आदमी के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की जिनकी उम्र उनके फादर के बराबर होगी, तो इस तरह की हरकत सदन में करना बेहद निंदनीय है। देखिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा रफ़ीक खान ने, जो मीडिया से मुखातिब होकर कहा वो आपने सुना होगा। क्या कुछ कहा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर रफ़ीक खान ने?
सदन जुड़ने पर मैंने यही कहा था, कल तक जो सरकार के अंग थे आज उन्हें बर्खास्त किया गया, उनसे त्यागपत्र लिया गया। ये सदन जानना चाहता है। ये सदन की स्वस्थ परंपरा रही है कि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है सदन के नेता सदन को सूचित करते हैं, पर यह पहला मौका है जब सदन के अंदर कोई सूचना नहीं। और हमारे इस राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 137 में प्रावधान है, कोई त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र लिया जाता है तो उसको अपनी बात सदन में कहने का मौका मिलता है। तो देखिए, आज के वाकये के बाद प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है और साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, वो भी अब आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है। इस वक्त उनसे बात करना जरूरी इसलिए है कि लाल डायरी को लेकर पूरे देश भर में हंगामा है। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहकर जा चुके हैं। 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत भी मीडिया से दिल्ली में रूबरू होंगे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार लाल डायरी है क्या है ये माजरा? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से बनी नहीं थी, जुगाड़ का काम था। बीएसपी के लोगों को मर्ज किया, उन बीएसपी के लोग ही इनके तारणहार बने, संकट मोचक बने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पर संकट आया, क्योंकि उनका एक दूसरा बड़ा समूह लगभग 20 विधायकों समेत सचिन पायलट